जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। अलरा टीवी के इस प्रोग्राम कल्कि जी के श्रीमुख से में गीता का गुह्यतम ज्ञान में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री कल की अवतार गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सईद यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौतमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुरियम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पैनल में सभी जो सम्मानित संत हैं उन सबका मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जी, तो गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे स्वामी जी से। सबसे पहले मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, साधक लोग मानव शरीर में आत्मा को कैसे जान सकते हैं? विराट में वो अविकारी आत्मा शरीरधारी बनता है, तो वो विकारी कैसे बन सकता है? जी स्वामी जी। जय श्री कृष्ण और वरिष्ठ संतों को भी नमस्कार और बहन जी आपको भी प्रणाम करते हुए अपने सदगुरु महाराज यूनुस अल गौहर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा का आशीर्वाद लेते हुए आपके प्रश्न के जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। सब देखने वाले और बाद में भी हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे वो सब लोगों को हम दिल से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मानव शरीर में बसा हुआ आत्मा को कैसे जान सकते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 25 में इस प्रकार समझा रहे हैं। अव्यक्तयो मचिन्त्यो अहम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। तो इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त होने से मानव शरीर की इंद्रियों से और मन से उसको जानना संभव नहीं है, और जब इस आत्मा को मन से चिंतन करने के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन यह आत्मा को मानव के हृदय कमल में रहता है। उनको जानने के लिए साधक को सदगुरु के जरिए से परमात्मा की मदद हासिल करनी पड़ती है। समर्थ महान ज्ञानी सदगुरु महाराज जब परमात्मा को नाम के रूप में साधक के हृदय में स्थापन कर देते हैं, फिर साधक अपना मन हृदय में लगाकर हृदय की धड़कनों में मिलाकर भगवान का सिमरन बड़े प्यार से करने लगता है। तब हृदय में साधक के हृदय में आत्मिक प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। वे आध्यात्मिक प्रकाश से आत्मा की ज्योत भी प्रकट होके वे बहुत बहुत आध्यात्मिक शक्तिशाली होने लगता है। यह प्रक्रिया से मनुष्य की बुद्धि भी आध्यात्मिक शक्तिशाली बन के तीव्र बन जाती है। तब जो आत्मा मन और इंद्रियों से जानना असंभव था, वे जब आत्मा की जरिए से बुद्धि भी शक्ति संपन्न हो जाती है, तब ये आत्मा में ज्योत प्रकट हो जाने से वहां
हृदय कमल में आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न हो जाने से फिर मनुष्य की बुद्धि में भी यह आत्मा समझ में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अ, आत्माओं को जानने के लिए अति सुंदर और सरल विधि बता रहे हैं और आत्मा को जानने के लिए यही एक उत्तम रास्ता है, विधि है। उस पर चल के हर एक साधक आत्मा को अपने दिल में ही जान लेते हैं। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह आत्मा को अविकारी है वैसा समझा रहे हैं। जब यह आत्मा विराट विश्व में अनंत रूप में फैला हुआ नजर में आता है, तब वहां विराट विश्व में आत्मा को नाभि आत्मा यह असुर अपना नकारात्मक प्रभाव डाल नहीं सकता है, क्योंकि विराट विश्व में आत्मा परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित होता है। लेकिन जब यही आत्मा को अति सूक्ष्म छोटा रूप बना के मनुष्य के शरीर में हृदय कमल में स्थापन किया जाता है, तब ये मानव शरीर में नाभि आत्मा में बैठा एक परीक्षक, जो नाभि आत्मा है जिसको असुर और नफ्स कहते हैं, वे अपना नकारात्मक प्रभाव शुरू में हृदय कमल में स्थित आत्मा के ऊपर डालता है। सामान्य लोग की आत्मा तो यह नाभि आत्मा के नकारात्मक प्रभाव से जल्दी और आसानी से उसके नाभि आत्मा के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि सामान्य लोग साधना के पथ पर चल के यह आत्मा को प्रकाशवान बनाकर शक्तिशाली कैसे किया जाता है, वे प्रक्रिया से अनजान ही रह जाते हैं। इसीलिए वैसे सामान्य लोगों के मन को मनोरंजन प्रेरित प्रेरित विषय विकारों को भोगने में ही ये नाभि आत्मा वैसे सामान्य लोगों को लगाते रहते हैं। इसलिए विराट विश्व में यही अविकारी आत्मा जब शरीरधारी बनता है, तब नाभि आत्मा के नकारात्मक भावों, उनकी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आकर ही यह शरीरधारी आत्मा विकारी बन सकता है। जब तक यह आत्मा दिल में प्रकाशवान और आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली नहीं बन जाता है, तब तक वे विकारी ही बना रहता है और नाभि आत्मा का नकारात्मक भावों उन पर बना रहता है। तब तक ये शरीरधारी आत्मा विकारी ही बना रहता है। जी दीदी। इस विषय में हमें समझाया है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आपने दिया है, धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नियत युद्ध नहीं करने का विषाद दूर करने के लिए आत्मा और समग्र सृष्टि की अमरता कैसे समझा रहे हैं? स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी। जी, स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, आपका क्वेश्चन है। सभी उच्चारण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी स्वामी जी ने आत्मा के विषय में बहुत विस्तार से बताया, लेकिन आत्मा तो अमर है, अजर है, सृष्टि तो नाशवान है। तो सृष्टि की अमरता की बात भगवान कृष्ण ने कभी नहीं की। यह सृष्टि तो नश्वर है, प्रकृति हमेशा नष्ट हो जाती है, जो भी दृश्य है वो नष्ट होने वाला है, ये दिवा स्वप्न की तरफ है। तो आत्मा के विषय में उन्होंने बार बार कृष्ण को, अर्जुन को समझाया कि न जायते मृत्युं वा जाति नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। शरीर के नाश हो जाने पर भी, इस सृष्टि के नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है। आगे के श्लोक में ये बताते हैं कि पाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
नैन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे हम वस्त्र को पुराने हो जाने पे, जीर्ण हो जाने पे नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही शरीर के जीर्ण हो जाने पे, पुराना हो जाने पे ये आत्मा भी नया शरीर धारण कर लेती है। फिर आगे पुनः समझाते हैं कि नैनम चित्तम शस्त्राणि नैनम पावक चैनम क्लेदयन पापम सूचयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो इस तरह से बार बार अर्जुन को उन्होंने समझाया और ये भी बताया कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि त्वाम महाबाहो नैवम तुम अर्हसि। यदि तुम इसे सदैव जन्मने वाला और सदैव मरने वाला मान भी लो तो भी शोक करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। ऐसा मान लेने पर भी कि जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है, इसलिए भी तो बिना उपाय वाले इस विषय को शोक करने लायक नहीं है। क्योंकि जिसको तुम रोक नहीं सकते, जो अवश्यम भावी है, उसके विषय में शोक क्या करना। फिर ये कहते हैं कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधयान्येव तत्र का परिवेदना। यह आत्मा जन्म से पहले भी अव्यक्त थी और जन्म के मृत्यु के बाद भी अव्यक्त ही है, केवल बीच का काल है वही व्यक्त है। तो ऐसी स्थिति में निधन के बाद भी अगर वो अव्यक्त ही है तो इस विषय पे क्या शोक करना है, क्यों परिवेदना करनी है। तो इस तरह से तमाम तरह से आत्मा को समझाए कि आत्मा ही सनातन है, सत्य है, पुरातन है, शाश्वत है, यही पर हमेशा रहने वाली स्थिति है इसकी। और ये प्रकृति जो तुम देख रहे हो, ये सृष्टि जो है, ये सब नश्वर है। ये उसी परमात्मा का एक जलवा कह लें, एक अक्ष कह लें, छाया कह लें, उसका आभास कह लें कि हम आभास तो करते हैं लेकिन है वो एक ही, वही अजन्मा है, वही सनातन है, वही सत्य है। बाकी जो कुछ भी दृश्य है वो सब नश्वर है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। हम वैसे ही देख रहे हैं इस सृष्टि को जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर को देखते हैं। लाइट गई, सारी चीजें खत्म, आपकी चेतना गई, जो दृश्य है वो सब खत्म हो गया और जो आपके अंदर चेतना है वही शाश्वत है, वही आत्मा है और वही सनातन है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य लोग तो आत्मा के विषय में अनेक प्रकार की बातें सुनकर सत्य रूप में आत्मा को समझ नहीं पाते। कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझाने की कृपा करें। सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संतों को मैं नमन करता हूँ। हम अपनी छोटी बहन को भी प्रणाम करता हूँ। हमारी बहन ने जो सवाल किया है, आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है वो भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ये जो बातें हमारे जो वरिष्ठ साधु जन लोगों ने जो आपके बारे में व्याख्यान दिया है, सरकार गौहर शाही जो है इन आत्मा से संबंधित जो इन बातों को और भी सरकार गौहर शाही ने इसको और भी विस्तृत में और भी इसको सरल करके और दुनिया के सामने पेश किया है। हालांकि हमारे सनातन धर्म में भगवत ये बात कही गई है, आत्मा ही सनातन है।
और परमात्मा से निकल के आई है, इसलिए वो भी सनातन है। सनातन का मतलब ये सदा से रहने वाला, जिसका कहां से जी कहां से आवाज आ रही? तो ये आत्मा सनातन है और परमात्मा भी सनातन है। दोनों सनातन का मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है वही जात परमात्मा है, और दोनों कहा गया है, यानी सदा से है और सदा रहेगा। ये जो है आग में नहीं जलाया जा सकता, पानी में नहीं भिगोया जा सकता, इसको तलवार से नहीं काटा जा सकता। इसका, इस आत्मा का ये गुणधर्म है। जरा उठाइए, ये आत्मा का ये गुणधर्म है। सरकार गौहर शाही ने फरमाया है, जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा कुन। कुन का मतलब होता है हो जा। तो अगर अगणित आत्माएं बन के तैयार हो गई, यानी ईश्वर को ये इरादा हुआ कि हम जो है बहुत सारी आत्माओं को बनाएं, तो उसने कहा कुन, यानी ऐसा हो जा। तो ईश्वर का गुण धर्म यह है कि जो वो सोचता है तो वो तुरंत ऐसा हो जाता है। ये ईश्वर का एक गुण है। तो सृष्टिकालीन दिवस में उसने कहा कि कुन, यानी हो जा, तो अगणित आत्माएं बन के तैयार हो गई। ईश्वर के सामने और समीप आत्माएं अवतारों की थी। फिर दूसरी पंक्ति में संतों की आत्माएं, फिर तीसरी पंक्ति में ईश्वरवादियों की आत्माएं, फिर इनके पीछे साधारण मनुष्यों की आत्माएं, फिर दृष्टि सीमा से दूर पंक्ति में स्त्रियों की आत्माएं बन गई। फिर इनके पीछे पार्श्वात्मा, यानी पशुओं में पाए जाने वाली जो आत्माएं हैं वो बन के तैयार हुई। फिर वानस्पतिक आत्मा बन के तैयार हुई। फिर उसके पीछे ये जो है पहाड़ और पर्वतों का निर्माण जिन आत्माओं के जरिए होता है, उनका ये जो है वजूद में आया। ईश्वर के दाईं ओर फरिश्तों और देवताओं की, फिर इसके जो ईश्वर के चेहरे को न देख सकी, यही कारण है कि फरिश्ते ईश्वर का दर्शन नहीं कर सके। फिर पीछे प्रकाशकीय बहता की आत्माएं और दुनिया घायल हुई। फिर बाईं और जिन्नात की आत्माएं थी। फिर पीछे और दुष्ट आत्मा की आत्माएं जो दुनिया में आकर इब्लिस की सहायक हुई। दाएं बाएं और दृष्टि सीमा से दूर वाली आत्माएं ईश्वर नहीं देख सकी। यही कारण है कि जिन फरिश्ते और स्त्रियां ईश्वर से वार्तालापित तो हो सकती हैं, परंतु दर्शन नहीं कर सकती। भूमंडल में एक आग का गोला था, आज सुबह ठंडा हो जा, फिर उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और ये जो है तमाम तरह के ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सरकार तो हर शाही कहना चाह रहे हैं कि भगवान
ईश्वर जो कहना वो चाहता है, उसके जहन में जो बात आती है वो जैसा चाहता है कि हो जा, तो उसके ख्यालों के मुताबिक चीजें बन के तैयार होते हैं। ये आत्मा और परमात्मा में विभेद। एक आत्मा यहाँ आके उसी का अंश है। जब उसने कहा कुन यानी हो जा, तो जब हो जा कहा तो उसके जो जुबान से जो ये जो है जो नैनो पार्टिकल्स हवा के रूप में निकले या जैसे भी उसने कहा, और उसकी आवाज में एक छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के रूप में जो असंख्य आत्माओं का निर्माण हो गया। अर्थात आत्मा परमात्मा में से निकला। यानी एक जो है एक सोल हुआ और एक सुपर सोल हुआ। सुपर सोल से अगणित आत्माएं अगणित सोल्स बनके तैयार हो गए, वजूद में आ गए। उसके पीछे एक ही बात बताई गई है कि ईश्वर ने सृष्टिकालीन दिवस के दिन उसने ख्याल किया कि हम अपना मखलूक बनाएं। फिर उसने कहा अगणित आत्माएं बन के तैयार हुई, और सामने जो है वो क्रम से बताया गया है कि सबसे पहली पंक्ति में जो आत्माएं थी वो अवतारी, फिर उसके पीछे संतों की, फिर उसके जो है ईश्वरवादियों की, और फिर इसके पीछे साधारण मनुष्यों की, इस तरह के क्रम से। और ईश्वर के दाहिने और बाएं भी इसी क्रम में जो है आत्माओं का जो है दाहिने बाएं भी हुआ। तो जो बाएं साइड में जो आत्माएं बनी थी वो यही क्रम था, लेकिन इधर बाएं साइड वाली जो आत्माएं बन के तैयार हुई, ये आत्माएं इंसान को दुनिया में आने के बाद से उसकी दुश्मन साबित हुई। और दाहिनी तरफ जो आत्माएं बनी थी वो इंसान के सहयोगी आत्माएं यहाँ पे हुई, और वो आत्माएं जो है ये देवता, ऋषि, महर्षि और ये जो है अलौकिक प्राणियों का जो अलौकिक शक्तियां हैं, जो अलौकिक आत्माएं हैं जो इस धरती पर इंसान की मदद करती हैं, वो दाहिनी की तरफ यानी ईश्वर के दाहिनी बाजू की तरफ इस तरह की अगणित आत्माएं बन के तैयार हुई। सामने वाले दाहिने और बाएं वाले दोनों तरफ में ये क्रम जो है इसी तरह का था। जो वानस्पतिक आत्मा इसमें थी, इधर भी वानस्पतिक आत्माएं थी, इधर भी थी, लेकिन अंतर ये हुआ कि ये जो वानस्पतिक आत्माएं जो है जो दाहिनी की तरफ जो थी वो इंसान, वो वनस्पतियां जब पैदा हुई इस धरती पर तो इंसान की मददगार हुई, लेकिन जिनसे औषधियों का निर्माण हुआ। लेकिन बाईं तरफ जो ये जो है वानस्पतिक आत्माएं जो बन के तैयार हुई वो दुनिया में जब आई तो दुनिया में वो वनस्पतियों के रूप में तो थी, लेकिन मानवता को नुकसान करने वाला उसका असर रहा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे जहरीले भी होते हैं जो इंसानियत को नुकसान देने वाले होते हैं। जैसे आप देखें कुचला का पेड़ है, तो कुचला का पेड़ ऐसा है कि वो जो है जानवरों को मारने के लिए दिया जाता है, अर्थात वो जहर का काम करता है। तो कुछ नुकसान का भी जो है इंसानियत के नुकसान करने वाले भी वनस्पतिक परस्त आत्माएं भी बनी, वनस्पतिक आत्माएं भी बनी, और ये जो है ये पार्श्व आत्माएं भी बनी जो पशुओं के अंदर पाया जाता है। उसी तरह दाहिने तरफ भी थी जो आत्माएं, तो वो इंसान के मददगार थी। आप देखे होंगे बहुत सी पार्श्व आत्माएं, बहुत सी जानवर ऐसे हैं जो इंसान के मददगार हैं। जैसे गाय है, कितनी मददगार है, बैल है, भैंस है, ये कितनी मददगार है, घोड़े हैं और भी तमाम सारे जानवर। लेकिन आप इधर जो है बाईं तरफ की जो पार्श्व आत्माएं थी, उन आत्माओं, उनसे जो पशुओं का निर्माण हुआ, जो पशु पैदा हुए, वो सबके सब इंसानियत को नुकसान करने वाली है। तो इस तरह का निर्माण जो है ये फायदा देने वाले और नुकसान करने वाले भी इसी में वहीं पर सारी आत्माओं का निर्माण हो गया। अर्थात उसी ईश्वर से, उसके वाणी से वो जो बोला और हो गया,
अर्थात उसी के अंदर से जो निकले हुए नैनो पार्टिकल से सब जो है आत्माओं की शक्ल बना लिया और इस तरह की आत्माओं का निर्माण हुआ। फिर दुनिया बनी तो दुनिया में जो है फिर उनका आवागमन हुआ। अब बात रही आत्मा को सनातन और ये जो है परमात्मा को सनातन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो जो ये तमाम सारी आत्माएं, तमाम तरह की जो आत्माएं हैं, ये सारा जो परिदृश्य पूरे संसार का जो दिखाई दे रहा है, सारी सारी चीजों में जो है, सब में जो है आत्माएं व्याप्त हैं और वो आत्मा उसी परमात्मा में से निकला है। अर्थात वो उन कहा और उसके छोटे छोटे जो उसके वो जुबान से जो फूंक निकला, उसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं, वो जो है वो पार्टिकल्स एक एक पार्टिकल्स जो है अलग अलग एक रूह का, एक आत्मा का शक्ल बना लिया। तो मालूम हुआ कि वो सब कुछ उसी में से निकला है। फिर वो डेवलप करके आज जो है पारस्थितिक आत्माएं जो पहाड़ों के रूप में दिखाई दे रही है, वो पहाड़ों में भी आत्माएं होती हैं, लेकिन वो जो है हमको आज दृश्य दिखाई दे रही हैं। वास्तव में वो पहाड़ जो इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है, उसी परमपिता परमेश्वर के मुखार बिंदु से नैनो पार्टिकल्स में के रूप में निकला हुआ है, लेकिन आज हम उसको पहाड़ देख रहे हैं। उसी तरह ये प्राणी जो है जितने दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी जो है इंसान है, जितने भी जानवर हैं, जितने भी ये जो है ये वनस्पतियां हैं, जितने भी पाशविक आत्माएं, पशुएं हैं, सब के सबकी आत्माएं उसी में से निकली हुई है। और वो ईश्वर, वो उसकी आदि और अंत नहीं है, इन्फिनिटिव है। लिहाजा ये आत्मा उसी की जात है, उसी में से आई है, तो ये भी वही जात है। अर्थात ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह सोल उसी सुपर सोल में से आया है। हमको अध्यात्म ज्ञान को एडॉप्ट करके, रूहानियत और तसव्वुफ पे एडॉप्ट करके अपनी आत्मा को उस परमात्मा में पुनः मिलने के लायक बनाना है, और इसलिए हमको अध्यात्म एडॉप्ट करना जरूरी है। इसलिए इस धरती पर शुरू से ही जो है अध्यात्म की बोलबाला रही है, अध्यात्म की चर्चा रही है। अध्यात्म क्षेत्र में बहुत सारे ऋषि, महर्षि, नबी, अवतार और क्या क्या इतने बड़े बड़े हस्तियां भगवान ने भेजा कि जाओ और इस आत्माओं को सिखाओ कि पुनः हमारे में विलीन होना है। और किस तरह विलीन होना है, उसके लिए शर्त है इस दुनिया में ये आत्माएं हमारे में से निकल के तो गई, लेकिन ये आत्माएं वापस मेरे में आनी है। जो आना चाहता है वो अध्यात्म को एडॉप्ट करे, फिर अपने आत्मा को चमकाए। जब आत्मा चमक दमक जाएगा, जब मेरी तरह पवित्र हो जाएगा, तो फिर मेरी चीज मेरे में मिल जाएगा। इसलिए अवतारों को यहाँ दुनिया में भेजा गया, इन आत्माओं को चमकाया जाए। क्यों? कि ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो वास्तव में आत्मा का शाश्वत अर्थ यही है कि आत्मा एक ये सुपर सोल से निकला हुआ एक सोल है, वो परमात्मा का एक अंश है। इसको विकसित करना है, इसको चमकाना धमकाना है, फिर उसी परमात्मा में प्रवेश दिलाना है। इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करनी जरूरी है। जी बहन। राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की है आपने कल के अवतार जी की शिक्षा के अनुसार, जो तो बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, साधना के पथ पर सभी साधकों को वीर योद्धा बनना ही पड़ता है। जब वो आंतरिक युद्ध करता है तभी उनको आत्मा की अमरता समझ में आती है। ये ज्ञान मानव शरीर में भी समझाने की कृपा करें। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी
जी दीदी जी। जब साधक साधना करना शुरू करता है, यानी कि अपने सदगुरु के जरिए से परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाकर, अपना मन हृदय में लगाकर, हृदय की धड़कनों के साथ जब परमात्मा का नाम टकराने लग जाता है, तब वे साधक के हृदय में आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न हो जाने से उनकी आत्मा जागरूक और शक्तिशाली हो जाती है। तब साधक साधना के ये पथ पर तीसरे मुकाम पे पहुंचा हुआ एक वीर योद्धा की हैसियत प्राप्त कर लेता है। यह मुकाम पे अर्जुन भी पहुंच गया था। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण उनके प्यारे शिष्य अर्जुन को याद दिलाते हुए इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 में कह रहे हैं कि स्वधर्मापि चावेक्ष न विकमितुमर्हसि धर्माद्धियुदाचेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तूने मेरे चरण में रहते हुए सिमरन किया, मेरी भक्ति की है। अब तेरी आत्मा शक्तिशाली, शक्ति संपन्न होके एक वीर योद्धा की स्थिति में आ गई है। यानी कि अब तेरे हृदय में से प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियों का तीर निकल के कुंड के साथ बहता हुआ नाभि में बैठा दुर्योधन रूपी असुर को पवित्र करने का कार्य शुरू हुआ है। तब हुए ऐसा आंतरिक युद्ध करने के तेरी शत्रु नाभि आत्मा को पवित्र करने का कार्य नहीं करे, तो तेरी ये लायकात यानी के वीर योद्धा बन जाने का हेतु सफल नहीं होगा। ये धर्मयुक्त युद्ध हरेक वीर योद्धा को करना ही होता है, और यह आंतरिक युद्ध करके ही तेरे शत्रु नाभि आत्मा रूपी दुर्योधन को पवित्र करके उनकी नकारात्मक भावों रूपी सेना को नष्ट करना ही होता है। उसमें ही ऐसे वीर योद्धा का कल्याण होता है। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी साधकों को समझा रहे हैं कि यह साधना के पथ पर एक मुकाम ऐसा आता है, वे मुकाम पे जब साधक वीर योद्धा की स्थिति में पहुंच जाता है, तब उनको अपने शरीर में बैठा नाभि आत्मा के साथ उनको पवित्र बनाने का ये आंतरिक युद्ध करना ही पड़ता है। जब साधक वीर योद्धा बनके अपने शरीर में ये आंतरिक युद्ध करता है, तब तो साधक के शरीर के अंदर नाभि में बैठा अपना शत्रु नाभि आत्मा को पवित्र करके उनके सारे नकारात्मक भावों में से जीवात्मा रूपी वीर योद्धा मुक्तता अनुभव करता है, और तभी ही ये वीर योद्धा आत्मा को अपनी महानता का अनुभव होता है, और यह भी अनुभव कर लेता है कि मैं तो अब आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होने से आध्यात्मिक प्रवास करके परमात्मा को मिल सकता हूं। जब वे अपने मदद करता परमात्मा और प्यारा सदगुरु की कृपा दृष्टि को पा लेता है, तब वे आत्मा उड़ान भर के 7 आसमानों को पार करके परमात्मा का दर्शन करके उनको मिल लेता है, और परमात्मा के साथ बातचीत का दौर जब चालू हो जाता है, तब यही आत्मा को यह पक्का अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर के साथ रहकर
नाभि आत्मा से नष्ट होने वाला नहीं हूं। मेरा शरीर और नाभि आत्मा में परिवर्तन जरूर होता है और परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मैं आत्मा तो अमर ही हूं। वैसा आत्मा रूपी ये वीर योद्धा को जब वे शरीर के अंदर वाली आंतरिक युद्ध करता है और जब विजयी हो जाता है, नाभि आत्मा को पवित्र करके जब यह विजयी हो जाता है, तब ही ये आत्मा को अपनी अमरता की समझ आती है। अगर वे यह आंतरिक युद्ध नहीं करेगा तो उनको अपनी अमरता की समझ नहीं आ सकती है। जी दीदी जी। अच्छे से आपने इस विषय में हमें समझाया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, साधना के पथ पर सदगुरु जी साधक को वीर योद्धा कैसे बनाते हैं, ये समझाने की कृपा करें कि ऐसे वीर योद्धा की अवस्था पाने के बाद भी स्वधर्म रूपी युद्ध ना करे तो वो अब कीर्तिवान और पापी कैसे बन जाता है। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। बनाने के लिए सदगुरु को सर्वप्रथम सत्य की जानकारी देता है, सन्मार्ग को दिखाता है। फिर जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है और फिर जीवन देता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य के अहंकार को मारता है और उसके हृदय में चेतना को जीवन देता है। कहते हैं किसी भी युद्ध में नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। नारी अगर की जाए वो युद्ध की स्थिति पर जा रहा है, और अगर उसी नारी को इस भाव से देखा जाए कि ये सृष्टा है, करता है, जन्मदात्री है, प्रकृति है, तो ये उसका मार्ग। जहां भी श्री कृष्ण भगवान सदगुरु ने द्रौपदी का स्वयंवर जितवा कर अर्जुन को वो नारी उपलब्ध करा, और अगर देख तो पूरा का महाभारत उसी द्रौपदी के इर्द गिर्द घूमता है। मुख्य कारण अब द्रौपदी नाम पर है, यज्ञ से सवाल होता है कि यज्ञ क्या है। वही श्वास प्रश्वास में उस नाम भजन, इससे पैदा हो क्या स्थूल यज्ञ से कि अग्नि से कैसे स्त्री पैदा हो जाएगी। तो द्रौपदी को समझना पड़ेगा ठीक से ये है कौन और इसका जन्मदाता कौन है। द्रौपदी का पिता द्रुपद है। द्रुपद का अर्थ ये होता है कि अचल स्थिति वाला, और उसका भाई प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न मतलब उस अचल स्थिति में दृढ़ मन वाला साधक जो है वही प्रद्युम्न है, उस अवस्था को प्रद्युम्न कहें। अब ये जो त्रिकोण बन रहा है, तो द्रौपदी की स्थिति यहां से स्पष्ट होगी कि अगर हम श्वास प्रश्वास की स्थिति से द्रौपदी का जन्म माने, या इन आधारों पे कि उसके पिता और उसके भाई की जो स्थिति है, दृढ़ता की, मन की जो दृढ़ स्थितियां हैं, तो द्रौपदी ध्यान को कहा जाएगा अपने शरीर में। अगर हम समझें तो अगर मन हमारा दृढ़ हो गया और वो श्वास में वो स्थिति चल रही है, तो ध्यान की जो स्थिति बनेगी वही द्रौपदी है, वही सृजन करता है आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। तो नारी इसलिए महत्वपूर्ण हुई। वो नारी स्वरूपा जो द्रौपदी है वो प्रकृति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा है। इसको भगवान कृष्ण ने संकेतों में समझा दिया, और जब ये स्थिति आती है तो इसके 5 पति भी आ जाते हैं, इसीलिए इसको कुंवारी भी कहा गया।
पांचों पति का अर्थ ये हुआ कि जब हम साधक शुरुआती दौर में सत्संग करता है तो उस सत्संग का नाम ही सहदेव, और सत्संग के बाद जब नियम पूर्वक आगे बढ़ने लगता है तो उस नियम का पालन करने वाले का नाम नकुल है, और जब उससे अनुराग बढ़ता है तो उसी अनुरागी का नाम अर्जुन है, और जब अनुराग से भाव प्रबल हो जाता है तो वही महाबली भीम बनते हैं। और यद भावम तद भाव, भाव जितना बलशाली है, भाव जैसा आपका है वैसी स्थिति बन जाएगी। अभी सूफी साहब ने भी कहा कि ईश्वर की वो स्थिति होती है जो उसने मन में चिंतन किया वो हो जाता है। तो ये भाव की प्रबलता है, तो इसीलिए भाव रूपी भीम को महाबली कहा गया। और जब ये भाव आ जाएगा तो धर्म उपस्थित हो जाएगा, युधिष्ठिर आ जाएंगे। तो जब ध्यान की ये स्थिति होगी तो जिन क्रमों से गुजरे हैं वो सारे के सारे उसके पति होंगे। तो प्रतीक के रूप में ये समझाने का प्रयास करता है गुरु कि ये ध्यान की स्थिति तुमको बनाना है। और कृष्ण ने कहा भी कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरे, एक ओम ही उस ब्रह्म का नाम है, उसका श्वास प्रश्वास में व्यवहार करो और मेरा ध्यान करो। माम अनुस्मरण, मेरा ध्यान हो। तो जो ध्यान है, इसी ध्यान के लिए द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। कृष्णा का अर्थ ये हुआ कि कृष्ण ही उसका स्वरूप हो गया। तो ध्यान रूपी द्रौपदी जब आ जाती है तो साधक में वीरता आ जाती है, छत्रित्व आ जाता है। और जब ये स्थिति आ गई तो इसके बाद तो युद्ध करना ही होगा समाधि के लिए। ध्यान के बाद का अगला स्तर समाधि का होता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए युद्ध करना है। और अगर वो युद्ध नहीं करेगा, इतना दूर आने के बाद भी गुरु ने रास्ता दिखाया, तुम्हारे अहंकार को मारा, तुम्हारे हृदय में उस चेतना को जागृत किया, तुम्हें वो ध्यान की स्थिति तुम्हारी पैदा कराई, द्रौपदी से मुलाकात करा दी, पांचों भाई तुम्हारे उपस्थित हो गए। तो अब युद्ध नहीं करोगे तो भाग जाओगे तो अब कीर्ति ही होगी। तो गीता के अध्याय 2 में 32वें श्लोक में ये स्पष्ट करते हैं, यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम आवृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। जो इस स्थिति में आ जाता है, जिसको सदगुरु संवारते संवारते वीर योद्धा बना देते हैं, वो अगर यहाँ से मुकरे, यहाँ से भागे तो फिर ये अपकीर्ति का ही कारण होगा। आगे कहते हैं कि क्षत्रिय की जो स्थिति है वो तीनों गुणों को वो काट चुका होता है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपत्ति पूर्णतः अर्जित रहती है, स्वर में विचरने की उसमें क्षमता होती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि अथ चेत्व मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यसि। अर्थात यदि तू इस धर्म युद्ध संग्राम अर्थात सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। अपकीर्ति पे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अकीर्ति चाभूतानि कथितेभ्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणास्य इच्छते। सब लोग बहुत का कथन करेंगे। आज प्रतिष्ठित होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, नील, सिंघी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म विचार करते हैं
सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसे भाव साधना में सहायक होता है, इसमें साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुषों की क्या अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। ये कहते हैं कि भयाद्रनाथ परतम चंपे व महा बहुमतों या जिन महाराज निगाह में माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तो महारथी तो ये भी है, महारथी वो भी है जो काम है, क्रोध है, मोह है, अर्थात दुर्योधन, द्रोणाचार्य और फिर ये सारे हैं जो यहाँ से हटाने का काम, पदच्युत करने का काम करेंगे। इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे। ये साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी नजरों से गिर जाओगे। इसीलिए इस स्थिति में आने के बाद फिर संघर्ष से पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं होता है, और पीछे हटा तो पदच्युत साधक कहलाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की है। आशा करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत प्रसन्न हुए होंगे आपको सुनकर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध संग्राम नहीं करने पर कैसे अवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा? गौहर गीता की रोशनी में उदाहरण सहित समझाने की कृपा करें सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। सनातन परम धर्म परमात्मा, ये शब्द जो है आया है, शाश्वत सत्य का मतलब होता है कि उस पर कोई संदेह न हो, और वो जिस तरह ये चांद सूरज है, जितनी सच्चाई से आप आंखों से चांद और सूरज को देखते हैं, उतना ही सच्चाई जो है परमात्मा में है। निशान न हो, उसको जो है शाश्वत सत्य कहा जाता है। और इतना सत्य परमात्मा ही है, और इस परमात्मा में से ये समस्त ब्रह्मांड, ये जितने भी ये जो है आपके सामने संसार व्याप्त दिखाई दे रहा है, सब उसी शाश्वत सत्य परम धर्म परमात्मा से ही निकल के आया है। और पुनः उसमें जो है प्रवेश दिलाना है, यही इंसान का लक्ष्य है। हम जहां से आए हैं वहां पर पुनः हमको जाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और पुनः उसमें उस परमात्मा में जाने हेतु इस दुनिया में एक तरह का धर्म संग्राम या धर्म युद्ध करना पड़ता है, और वो संग्राम वही ये आध्यात्मिकता है।
और इसी पर जो है सारे संप्रदायों में इसी धर्म युद्ध का व्याख्या तरह तरह के कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि ये धर्म युद्ध होता क्या है। वास्तव में इस इंसान जब उस परमात्मा से निकल के आया तो इस मृत्यु लोक में हमारे साथ बहुत सारी जो है बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ लगी हुई है। उसका कारण है कि एक ऐसा एक प्राणी वर्ग है जिसको शैतान कहा गया है, जो ईश्वर मनुष्य का जब स्वयं मनु का निर्माण हो रहा था उस समय जो है ईश्वर ने स्वयं मनु को के सामने सारी आत्माओं को नतमस्तक होने का आदेश दिया था। और शैतान एक ऐसा प्राणी वर्ग था, एक देव, ये जो है फरिश्तों का, कि उसने इनकार कर दिया कि हम स्वयंभू मनु को हम नतमस्तक नहीं होंगे। दरअसल ये दुश्मनी का कारण जो है वहीं से इस शैतान का है। और उसने कसम खाया था कि ये इंसान जब दुनिया में जाएगा तो ईश्वर का, परमात्मा का नाम रख के कसम खाया कि इसके पुष्ट में जितने भी लोग होंगे उन सबको मैं अगवा कर लूंगा और ईश्वर के बारगाह में पहुंचने नहीं दूंगा, कुछ एक बंदों को छोड़ के, यानी कुछ खास लोगों को छोड़ के सारी आत्माओं को हम बहका लेंगे, अगवा कर लेंगे और इनको ये धर्म युद्ध ये है जिसके जरिए इनका आवागमन से जो है छुटकारा मिलना है, उस काम को नहीं करने देंगे। तो आवागमन से छुटकारा जो है सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म मार्ग में होगा ना। वो नियत कर्म जो भगवान कृष्ण ने बताया, उस नियत कर्म को करने से, वो यज्ञ कर्म है, वो साधना आराधना जो योग का कार्य है, इस कार्य को करने में वह जो है जब करेंगे तभी ये जो है, यही एक दरअसल मेरा धर्म संग्राम है और इसी संग्राम में हमको विजय पाना है। और इसी संग्राम में दुश्मनों का मदद वो शैतान करता है, यानी शैतान चाहता नहीं है। वो तो भगवान के सामने कसम खाया था कि इस इंसान को तो हम जो है आपके बारगाह तक पहुंचने नहीं देंगे। लिहाजा जो है जब यज्ञ कर्म ये आत्माएं करना शुरू करती हैं तो वो जो है इस धर्म युद्ध में, इस योग और साधना आराधना की क्रिया में, इस यज्ञ कर्म में वो अवरोध उत्पन्न शुरू करता है ताकि इसका यह जो है आवागमन बना रहे और इसी संसार में ये लिपटा रहे। तो ये शैतान की वजह से इंसान जो है इस दुनियादारी में पड़ा रहता है और अध्यात्म के जरिए हम जो है इस धर्म युद्ध के जरिए हम जब विजयी होते हैं तब हमको जो है भगवान में विलीन होने का रास्ता खुलता है, अन्यथा ये आवागमन की सिलसिला बनी रहती है। अब जो आवागमन की बात है, ये आवागमन सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए कि आवागमन, ये हमारी गीता में जो है ये आवागमन का बड़ा ये जो है चर्चा किया गया है, बड़ा इसकी महत्ता भी दी गई है कि इंसान का ये आवागमन है क्या। लेकिन सरकार गोहरशाही ने जब स्पिरिचुअलिटी को जब इन्होंने व्याख्या किया, दुनिया के सामने रखा, तो सरकार ने बताया कि एक जो आत्मा परमात्मा से निकल के आई है, जो आपका जो मुख्य परिचय है, जो आप जो आप हैं, जो आपकी वास्तविकता है, वो आपकी आत्मा है, वो मानव आत्मा जो अमृत कुंज से जो पैदा हुआ था।
तो उन आत्माओं को जमीन पर जब भेजा गया इस स्थूल शरीर में, तो इस स्थूल शरीर को बनाने के लिए भी कई तरह की उप आत्माओं की जरूरत पड़ी। यानी इस मृत लोक में इस आत्मा को आने के लिए उसको एक शरीर रूपी ढांचा की जरूरत है, और इस शरीर रूपी ये ढांचा ये भी जो है उप आत्माओं से मिलके बनी होती है। वास्तव में सरकार गौहर शाही ने बताया कि ये इंसान दो तरह के अलग अलग ग्रुप की आत्माओं के मिलन से एक पूर्ण इंसान बनता है। अब तक यह बात जो है ये किसी भी दीन और धर्म और संप्रदाय में ये बात नहीं सुनी गई थी कि एक इंसान का निर्माण दो तरह के आत्माओं के ग्रुप से के मिलने की वजह से एक पूर्ण इंसान बनता है। और वो दो तरह के जो ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है समावी आत्माएं और एक का नाम है ये जो है ये टेरेस्ट्रियल, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल आकाश की आत्माएं, और जो है ये मरुस्थली, ये जो है अस्थली आत्माएं। तो अस्थली आत्माओं का मतलब जिन आत्माओं का संबंध इसी स्थल से है, इसी धरती से है। इन आत्माओं का संबंध आपके कर्म फल दिवस से नहीं है, आवागमन इसी का होता है। लेकिन जो आसमानी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का काम एक उस ग्रुप का काम है कि आत्माओं के स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में उसकी मदद करती है। यानी जो अमृतकुंड से जो आत्मा बनी उसको चमकाने दमकाने के लिए, उसको ईश्वर में विलीन होने के लायक बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की जो यज्ञ क्रिया है, जो यज्ञ कर्म है, उस कर्म में वो मदद करती है। यानी आकाशिकी आत्माएं जो है सरकार गौहर शाही ने ये 5 तरह की बताई हैं। ये जो है 6 तरह की कल्ब, रूह, शेरी, खफी, अफा, अना, नफ्स। इन आत्माओं का संबंध आसमान के विभिन्न प्रकार की ये जो है सेलेस्ट्रियल से, ये विभिन्न प्रकार के यूनिवर्स से है। कई यूनिवर्स से एक एक आत्माएं आती हैं और इंसान की संरचना में भाग लेती हैं। वो सेलेस्टियल आत्माएं जो आपकी मानव आत्मा जो अमृतकुंड से बनी है, उसके पोषण के लिए, उसके आध्यात्मिक पोषण के लिए लगाई गई, और माँ के सिकम में जो आत्माएं डाली गई हैं, उन आत्माओं से इंसान का ढांचा बनता है। इन आत्माओं का संबंध जिससे ढांचा बनता है, इसका संबंध कर्म फल दिवस के दिन से नहीं है, अर्थात इसका हिसाबो किताब कर्म फल दिवस में नहीं होगा। लेकिन जो आत्माएं आसमान से आई, उनको पुनः वहां जाना है। और वो जो 6 तरह की आत्मा है, उसमें मुख्य आत्मा जो मानव आत्मा है, उसको चमकाने दमकाने का काम है कि उसको चमका दमका के और जहां से वो आई है उसमें विलीन करा दे। अगर वो आत्मा ये जो है इस क्रिया की, इस यज्ञ कर्म को शुरू नहीं किया गया तो आत्मा चमके दमकेगी नहीं। तो वो जो भी सेलेस्टियल आत्माएं हैं, ये आत्माएं यहीं पर डिसअपियर हो जाती हैं। 40 साल तक वो इंतजार में रहती हैं कि ये किसी सदगुरु का हाथ पकड़ेगा, फिर ये जो है ये नाम दान हासिल करेगा, और ईश्वर के नाम से जो ज्योति, जो नूर बनेगा, उस नूर को के जरिए इसकी आत्मा को जो है फराहम किया जाएगा, और ये आत्मा जो है ताकतवर बनेगी, ये नूर से, ज्योति से चमकीली दमकीली बनेगी। तो ये आत्मा को चमकाने के लिए ऊपर से उप आत्माएं कल्बरू, शेरी, खफी, अफा, अन्ना, नफ्स के, ये अन्ना, ये नफ्स तो यहीं का प्राणी है, नफ्स यहीं का है, ये सेलेस्टियल नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल आत्मा है, ये नाभी आत्मा जो शैतानी है। लेकिन आसमान से आध्यात्मिक उन्नति के लिए कल्बरू, शेरी, खफी, अन्ना, ये जो है
ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाई गई है। ये भजन के, ये जो है यज्ञ कर्म में मदद करने के लिए ये लगाई गई है। ये दोनों आत्माएं, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल आत्माएं जब हट जाती हैं, जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाता है तो इंसान की मौत हो जाती है। अब यहाँ बचा कि हमारी जो ये आत्माएं जो पुनर्जन्म में भाग लेती हैं, ये टेरेस्ट्रियल आत्माएं हैं, जिनको रूहे जमाती, रूहे नवाती, रूहे हैवानी या पारस्परिक आत्मा या पार्श्व आत्मा या वानस्पतिक आत्मा कहा जाता है। पार्श्व आत्मा वो ऐसी आत्मा है जिसकी जिम्मेदारी सूरत शकल से है। वानस्पतिक आत्मा जिसकी जिम्मेदारी है इंसान की वृद्धि और ग्रोथ के लिए। तो ये पार्श्वात्मा, वनस्पतिक आत्मा, पारस्थ आत्मा, ये पारस्थ आत्मा वो पहाड़ों की आत्मा है जो इंसान के अंदर होता है, जो इंसान को एक ठोस ढांचा प्रदान करता है। तो ये इन आत्माओं का संबंध कर्म फल दिवस से नहीं है। और आसमान से जो 6 आत्माएं आई है उसमें एक आत्मा कर्म फल दिवस में जाएगा, बाकी तो उसकी उन्नति के लिए आई। अगर यहाँ सदगुरु पकड़ा तो वो जो है वो आत्माएं पुनः अपने लोक चली जाएंगी। लेकिन अगर सदगुरु नहीं पकड़ा तो इसी जिस्म में वो डिसअपियर हो जाती हैं, आत्मा अधोगति में चली जाती है। लेकिन अगर सदगुरु मिला तो आत्मा की उन्नति होगी। और जो उसकी उप आत्माएं कलगुरु, शेरी, खफी आई हैं, ये आत्माएं उसके जीवन में मदद करती हैं, उसकी जाहिर बाती की उन्नति में मदद करती हैं। लेकिन अगर गुरु नहीं मिला तो यहीं पर वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो पुनर्जन्म की बात हमारी किताबों में बार बार जो आता है, ये पुनर्जन्म में वो आत्माएं भाग लेती हैं जिनका संबंध कर्म फल दिवस से नहीं है। ये पारस्थ आत्मा है, ये जो है पार्श्वात्मा है, ये वानस्पतिक आत्मा है। ये एक इंसान मरता है फिर दूसरे इंसान का ढांचा बनाने के लिए परिस्थितियों के जरिए माँ के शिकम में डाला जाता है। फिर यहाँ का जो है जो सूरत शकल है, अगर तीनों जोड़ी जो टेरेस्ट्रियल आत्माएं हैं, ये तीनों जोड़ी किसी माँ के शिकम में तीनों डाल दी गई, फिर वो जो बच्चा पैदा होगा वो इसी शक्ल का होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आत्माएं, 3 आत्माएं जो टेरेस्ट्रियल सोल्स जो मरने के बाद निकलती हैं, तो परिश्तों के द्वारा 3 बच्चों के अंदर 3 माँ के शिकम में डाली गई। और किसी में से परस्तात्मा आ गई, किसी में से ये जो है वानस्पतिक आत्मा आ गई, किसी में से पार्श्वात्मा आ गई। अब ये जो है आप 3 आत्माओं का जो जोड़ी है वो अलग अलग जोड़ी बनता है। यानी एक में एक आदमी मरा, 3 आत्माएं निकली, लेकिन एक माँ के शिकम में तीनों नहीं जाती है, अलग अलग जाती हैं। इसलिए अलग अलग लोगों की आत्माएं मिल मिल के और इस ढांचे का निर्माण होता है। इन आत्माओं का काम है इसी दुनिया में सिर्फ जिस्म बनाना, ढांचा प्रदान करना, जिसमें अमर कुंड से जो ईश्वर में से निकल के जो आत्मा आई है इसमें पोषण पाए। कैसा पोषण? आध्यात्मिक पोषण। इसका पोषण अलग है, उस आत्मा की पोषण अलग है। इसका पोषण दाल रोटी से होता है। और वो अमृत कुंड से जो परमात्मा से निकल के आई है आत्मा, उसका पोषण भगवान के भजन से बनी हुई ज्योति है, नूर है। वो नूर से निकल के आई है, उसका भोजन, उसका पोषण नूर ही है। तो नूर बनाने के लिए गुरु की तलाश करनी पड़ती है। गुरु मिलेगा फिर नूर बनाने का तरीका आपको बताएगा, और उस नूर और ज्योति से आपके आत्मा की पोषण होगी। फिर ये चमकेगा, दमकेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अत्याचार में विचार के जो कालिक है इस आत्मा से मिटेगा। फिर ये आत्मा चमकीली दमकीली होगी। फिर चमकता हुआ ये आत्मा ईश्वर देखता है, फिर इस आत्मा में वो प्रवेश पाता है। जब उसके लायक बन गया फिर वो आया ना, तो आपके आवागमन की जो आत्माएं हैं उसका संबंध कर्म फल दिवस से नहीं है, वो यहीं पर आती जाती हैं। अगर आप अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म का रास्ता अगर आप एडॉप्ट करते हैं,
अगर आप जो है ये नियत कर्म करते हैं, ये धर्म युद्ध संग्राम अगर करते हैं, यानी अध्यात्म एडॉप्ट करते हैं, ये पुनर्जन्म में जो भाग लेने वाली आत्माएं हैं ना, ये भी भगवत नाम से जागृत हो जाती हैं। तो ये अगर जागृत हो गई, ये भी भगवान के नाम से ये जो है ये भी पोषित हो गई, तो ये भी पुनर्जन्म से बच जाती है। ये पुनर्जन्म से ये भी बच जाएंगी। इसलिए भगवत भजन का जो ये यज्ञ कर्म है, जो योग है, जो धर्म युद्ध संग्राम है, जो रूहानियत है, तसव्वुफ है, यह जो है आपके टेरेस्ट्रियल सोल्स, जो आपकी ढांचा बनाने वाली आत्माएं, इनको पुनः पैदा होने की जरूरत नहीं है। यह पुनर्जन्म में भाग नहीं लेगी, ये आवागमन में नहीं आएंगी अगर आप इस रूहानियत को एडॉप्ट करते हैं। वरना जो अमृतकुंज से आई हुई जो आत्मा है, उसका तो कर्म फल दिवस में हिसाब होगा, और उस हिसाब में वो पास होगा जो यहाँ पर ये धर्म युद्ध संग्राम किया है, यहाँ पर जो विजयी हुआ है, फिर वहां पर भी वो विजयी होगा, वही वो परमात्मा को प्राप्त करेगा, और वही उसका ये जो है भगवत प्राप्ति का वो लायक होगा। बाकी आवागमन में लगे रहते हैं इसलिए कि भगवत भजन जो है, हम अपने आवागमन में भाग लेने वाली आत्माओं को हमने भगवत भजन नहीं सिखाया, लिहाजा ये निरंतर आवागमन बनी रहती है हमेशा के लिए, जब तक कि इसको भगवत भजन का ये जो है ज्योति नूर इसको फराहम करके उपलब्ध करा के इसका पोषण न करें, ये आवागमन चलता रहेगा। लेकिन भगवत नाम की ज्योति अंदर आई तो सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल दोनों तरह की आत्माएं जागृत हो सकती हैं, दोनों आवागमन से मुक्ति पा सकती हैं, और हमेशा हमेशा के लिए वह जो है ये चिरकाल तक जिंदा रह सकते हैं, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए अमृत को प्राप्त करने के लिए उस अमृत को, भगवत नाम रूपी अमृत को पीना पड़ेगा, और यही अनुसंधान, यही जो है अध्यात्म कहलाता है। यही वो धर्म युद्ध है जो अपने अंदर छुपे हुए शैतान इब्लीस से हमको लड़ना पड़ता है, ये आसुरी संपद से लड़ना पड़ता है। तो ये बिना अध्यात्म के एडॉप्ट किए हमारा आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना है। जी बहन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस विषय में हमें समझाया है, धन्यवाद। और मैं आप सभी दिव्यात्माओं का बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने जो गीता का खूबसूरत ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, और जो भगवान कल की अवतार जी से आपको शिक्षा प्राप्त हुई है, जो ज्ञान मिला है, वो हमारे साथ शेयर किया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबका भी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हमारा समय यहाँ समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। जय श्री कृष्ण।